वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उषा वर्मा जी हैं कोलकाता से। गुरुदेव, शिवरात्रि की रात मंत्र जप का क्या महत्व होता है? किसी भी मंत्र का या नाम का जप करने से उसका क्या महत्व मिलता है, क्या फल प्राप्त होता है? उसका फल यही होता है कि भगवान से प्रेम होता है, और फल लेके करोगे क्या? और दुनिया की चीजें तो अपने आप भाग्य से प्रारब्ध से मिलती रहेंगी। मिलना भी छोड़ना हर चीज का भाग्य से अपने आप होता है। अरे भगवान से प्रेम हो जाए, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। और 3 रात्रि, केवल शिवरात्रि नहीं, 3 रात्रि हर साल ऐसी होती है। एक दीपावली की रात्रि, एक शरद पूर्णिमा की रात्रि और एक महाशिवरात्रि। दीपावली की रात्रि में पूरी रात कोई जगे, या शरद पूर्णिमा की रात में पूरी रात कोई जगे, भले उसके पहले दिन में सो लो, कोई बात नहीं। शरद पूर्णिमा, दीपावली और फिर इसके बाद क्रमशः शरद पूर्णिमा आई क्वार में, क्वार की पूर्णिमा, और दीपावली आई कार्तिक की अमावस्या को। अब इसके बाद ये शिवरात्रि आने वाली है, तो ये फाल्गुन में। यदि तीनों में आप कर सको तो समझ लो 1000 गुना फल मिलेगा जप का। बहुत संयम से, बड़े पवित्र आहार से, और स्नान खान पान, किसी को कष्ट आपके द्वारा न हो जाए, अशुद्ध कोई काम न हो, और सत्य भाषण करो, फलाहार करो उस दिन। और रात में यदि शुद्ध गाय का घी हो तो दीपक जलाना, नहीं तो मत जलाना। और भगवान का फोटो सामने रख लो, या मंदिर रात भर नहीं खुला रहेगा तो बाहर बैठ जाना और रात भर जप करो। हाँ, नींद आती है तो चल चल के करो, जोर जोर से करो। स्नान कर भी सकते हो, स्नान जपते जपते स्नान कर लो, ज्यादा नींद आवे तो। नहीं तो स्नान, अच्छा हाँ, यदि शौच जाओ तो जरूर स्नान करो। यदि शौच जाओ तो स्नान जरूरी है। और केवल मूत्र त्याग करते हो तो भले ही कुल्ला कर लो, हाथ मुंह पैर धो लो, लेकिन शौच जाने पर स्नान करना होगा। तो आप किसी प्रकार के साथी को मत लो। साथी को यदि साथ में लोगे तो बार बार उसको देखोगे, ये क्या कर रहा है, सो रहा जग रहा, हम उससे अच्छे हैं जो जग रहे हैं, अरे ये नहीं कुछ करता है तो सो गया, ऐसे देखते रहोगे, वो अच्छा नहीं। अकेले में बैठ के करो तो सो नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख लो। तो लगन के साथ जब करोगे तो उसकी महिमा बहुत है। श्री राधे राधे। प्रश्न: गुरुजी, मैं एक दुविधा में हूँ। मैं पहले राधा नाम लेती थी और उसे मन में लिया करती थी, और मेरा उसमें भाव भी बनता था, मगर मेरे नाम जप कम होते थे। फिर मैंने सुना कि नाम जप बढ़ाओ, वो महामंत्र से ही बढ़ सकता है, तो मैंने महामंत्र का नाम जप करने लग गई। मेरा नाम जप बढ़ने भी लगा, मगर भाव नहीं बना। तो मैंने सोचा कि महामंत्र के नाम जप लगातार करती रहूंगी तो एक ना एक दिन भाव बन जाएगा। तो गुरुजी, आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें कि कैसे होगा। मैं बहुत कंफ्यूज में हूँ कि कैसे भाव भी बनाऊं और नाम जप भी मेरा बढ़ता रहे। भाव बढ़ने के लिए चरित्र सुनना बहुत जरूरी, इसके बिना काम होता नहीं। नाभादास जी ने कहा है कि भक्तमाल के बिना भक्तमाल, उनके शब्द जो हैं नाभादास जी के, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जो भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, जिसको नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में वर्णन किया है, जिसको सुखदेव जी ने वर्णन किया है, जिसको गर्ग मुनि ने, शांडिल्य मुनि ने वर्णन किया है, जिसको भगवान व्यास ने भक्ति का रूप बताया है, वो भक्ति बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर। भक्तमाल का तात्पर्य हुआ भक्तों का चरित्र। अब जो ग्रंथ भक्तमाल मिलता वो तो 400 साल पहले लिखा, 400 साल पहले लिखा गया था, तो उस समय तक के संतों का उसमें मिलता है। अब बाद में जो संत आए वो उस ग्रंथ में तो नहीं मिल सकता ना।
तो उसके लिए हमारे ठाकुर जी की कृपा से वो सुलभ है भक्ति आश्रम चैनल पर। ठाकुर जी ने बाद वाले जो लेटेस्ट भक्तमाल आप कह सकते हैं, उसमें सब आधुनिक तक, इस समय जीवित तक चरित्र हैं उसमें। जैसे दक्षिण भारत की माता हैं अम्मा जी, अमृतानंदमयी माँ, उनका भी चरित्र है, 40 भाग में है, वो भ्रम निवारण चैनल पर है। तो आपको भक्तमाल अर्थात भक्त चरित्र श्रवण करना ही पड़ेगा भाव की वृद्धि के लिए। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी कि राधा नाम की सिद्धि क्या हो जाती है, और होती है तो कैसे हो सकती है, इसके क्या नियम है? राधा भाव, राधा नाम की। राधा नाम सिद्धि का मतलब आप चमत्कार मत समझो। चमत्कार बिल्कुल मन से निकाल दो यदि भक्त बनना चाहते हो तो। चमत्कार की बात मन में लाओ नहीं, तो सिद्धि का मतलब हुआ प्रेम। राधा नाम या भगवान का कोई भी नाम जो आपको प्रिय लगता हो, आप वही जपो, उसी से। और भक्त चरित्र सुनना पड़ेगा। भक्त चरित्र सुनना और नाम जप करना, ये दोनों सावधानी से अधिक निरंतर करने की कोशिश करोगे तो उसका जो उसकी सिद्धि अर्थात सफलता, उसका परिपाक, उसका संपूर्ण फल भगवत प्रेम के रूप में प्राप्त हो जाता है। बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, और जितना ही बढ़ेगा उतने उसके लक्षण प्रकट होंगे। स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वरभेदोथ वेपथु वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। आंसू गिरना, शरीर कंपायमान होना, पसीना छूटना, जड़ शरीर हो जाना, मूर्छित सा होना, आंसू एक रुके ही नहीं, एकदम हंसी जोर से छूटना, बेहोशी में हंसी छूटना, या बेहोशी में ही आवाज बदल, वाक गदगदा, वाणी गदगद हो जाना। तो मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। भगवान राम जी ने कहा है, प्रेम की चर्चा करते हुए लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। 3 चीज ही मुख्य बताया, जो राम जी ने बताया वो 3 चीज मुख्य। मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक माने रोमांचित, सब हेयर्स रोंगटे खड़े हो जाएं, शरीर कंपायमान होने लगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा, मतलब वाणी गदगद हो जाए, बोला न जाए, साफ आवाज न हो। नयन बह नीरा, ये 3 मुख्य सिम्टम हैं प्रेम के। प्रेम के 3 मुख्य लक्षण हैं। एक तो शरीर पुलकायमान हो जाए, दूसरा नेत्रों से अश्रु की धार और वाणी गदगद हो जाए। गदगद मतलब प्रेम भरी हुई साफ आवाज ना निकले। तो ये 3 लक्षण प्रेम के हैं, यही प्राप्त हो गए, सिद्धि हो गई। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मेरा छोटा भाई है जो गवर्नमेंट जॉब भी करता है, उसको थोड़ी सी बुरी लत लग गई है, वह शराब पीता है। कभी कभी मैं तो हर चीज़ भगवान पर भरोसा करती हूँ, तो महाराज जी यह शराब की लत कैसे छुड़ाया जाए? कृपया कोई मार्गदर्शन करें जिससे कि वह शराब पीना छोड़ दे। उसके लिए अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बताएं, मैं भी कर सकती हूँ। नहीं करना, उसके लिए आपको है कि उसके दोस्त भगाओ। उसके जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती छुड़ानी पड़ेगी। जो उसके पियक्कड़ साथी हैं उनकी संगति खत्म करनी पड़ेगी। नहीं तो आप कितने उसको शिक्षा दोगे, जहां वो मिले तहां सब चीज भूलाओ, जहां उनकी कुसंगति हुई तहां सब शिक्षा गायब। लाओ अब पिलाओ। अब बताओ, ऐसे कुसंग से कितना विनाश हो रहा है। आप उसको, उसके संगी साथी जो शराब के साथी हैं, उनसे उसको दूर कर दो, फिर उसको भक्त चरित्र सुनाओ, राम राम लिखवाओ। तो संगत यदि नहीं छूटेगी तो नहीं छोड़ने वाला हो। श्री राधे राधे। प्रश्न है,
महाराज जी, क्या महिलाएं अपने कानों में और नाभि पर तिलक लगा सकती हैं, तिलक कर सकती हैं? हाँ हाँ, लगा सकती हैं, बस अशुद्ध अवस्था में नाभि पर नहीं लगाना चाहिए। माथे में तो लगाना ही लगाना है। नाभि पर और कहाँ? कान में। कान में नहीं लगाया जाता। कान में तिलक थोड़ा लगाया जाता है। जो द्वादश तिलक होता है, एक भुजा पर दो, इस भुजा पर दो, और पेट पर, नाभि पर, उसके अगल बगल में, हृदय में, गले में, मस्तक पर, सिर के ऊपर, एक पीठ पर, ये मिला के हुआ 12। तो 12 मत लगाओ, आपको 12 नहीं लगाना है, 5 लगा लो। एक ललाट पर, एक गले में, एक हृदय में, 3 हो गया। एक इस भुजा में, एक भुजा में, 5 हो गया। 5 भी नहीं लगाना है तो कम से कम एक ललाट पर तो लगाओ, इतना जरूरी है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, जिस जिस तीर्थ पर हम स्नान करके आए हैं, सुबह स्नान करते टाइम हम उन तीर्थ का ध्यान कर सकते हैं, और स्नान करने पर इसका क्या फल मिलता है ध्यान करते हुए? बहुत अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा सा एकदम और ऐड करना पड़ेगा आपको कि उस तीर्थ का ध्यान करते समय अपने इष्ट बाल कृष्ण को, राधा रानी को, या बाल राम जी को, या जो आपके इष्ट हैं उनको भी साथ में ले चलो। जैसे तुम सरयू मैया में डुबकी लगा रहे हो, गोता लगा रहे हो अयोध्या जी में, या वृंदावन धाम में यमुना जी में लगा रहे हो, तो आप बाल कृष्ण यदि आपको प्रिय लगते हैं तो उनको साथ में ले चलो, और वो उनको डुबकी मत लगाओ, थोड़ा सा जल से पोछा, यदि ठंड पड़ रही है तो मुंह पोछ दो उनका, और गर्मी पड़ रही तो उनको गोद में लेकर के गोता लगाओ, उनको अच्छा लगे ऐसा। तो आप चिंतन करो तीर्थ का, ये तो ठीक है, लेकिन कृष्ण के साथ, राम जी के साथ साथ, तब पूरा फल मिलेगा आपको। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, मेरे जीवन में धन की समस्या है। मैं विजय मंत्र का जप करता हूँ, तो समस्या निवारण के लिए मुझे प्रतिदिन कितने विजय मंत्र का जप करना होगा और कितने दिन तक? कोई विधि और नियम है? तो 20 घंटे की ड्यूटी करता हूँ आसन लगाकर। पूजा पाठ करना मेरे लिए वर्तमान में संभव नहीं है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि कितना प्रतिदिन विजय मंत्र का जप करना पड़ेगा जिससे कि धन की समस्या खत्म हो जाए। अब ये बताओ, कोई अपना बिजनेसमैन है तो उससे पूछा जाए कितना पैसा कमाओगे तो ठीक रहेगा, वो कहेगा भैया हम तो रात दिन कमाना चाहते हैं, रात दिन कमाना चाहते हैं। वो नहीं कहेगा नहीं कि अब आप लोग जाओ, अब हम नहीं बेचेंगे माल, अब नहीं बेचेंगे, किसी को नहीं देंगे, ऐसा कहेगा क्या? अरे उसको तो एक ही टारगेट है कि हमको पैसा अर्निंग बढ़िया करनी, जितने ग्राहक आएंगे सबको, भले दुकान ज्यादा देर खुली रहे। ऐसे ही जब भक्त के मन में जप की भावना जागृत होती है तो सोता ही कहाँ, वो तो रात दिन लगा रहता है। साधारण साधक की बात ये नहीं है, अच्छे साधक की बात है। तो ऐसे ही आप टाइम और गिनती मत, रात दिन चालू रखो जब तक टाइम मिले, जब तक बन पाए। राधे राधे। और गुरुजी, विजय मंत्र को शुद्ध अशुद्ध दोनों अवस्था में जप सकता हूँ, और क्या बिना गुरु दीक्षा के भी जप सकता हूँ इसको? बिल्कुल, बिना गुरु दीक्षा के करो, बिना नहाए जप करो, बिना किसी प्रकार के कर्म कांड के ही जप करते जाओ। भास्कर जी हैं, उनका प्रश्न है, गीता जी के एक अध्याय है 14वें के पहले 4 श्लोकों में भगवान ने प्रकृति को माता और स्वयं को पिता बताया है, और यह भी कहा है कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ही प्रकृति के गर्भ में चेतन रूपी बीज बोया जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया और इसका क्या प्रयोजन था? यहाँ तो स्पष्ट ही हो रहा है कि सब ठाकुर जी ने किया, जिसकी वजह से जीव त्रिगुणात्मक माया में फंसा, क्योंकि इसी अध्याय में आगे बताया गया है कि प्रकृति में तो सत्य रज और तम गुण होते ही हैं, तो जीव में तो ये आएंगे ही। तो जब जीव की उत्पत्ति ठाकुर जी ने प्रकृति के साथ मिलकर की, तो अब जीव को अब क्यों कहा जा रहा है कि तुम अब इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर दिखाओ, और अगर नहीं दिखाया तो संसार चक्र में फंसा दिए जाओगे? महाराज जी, बहुत भ्रम की स्थिति, कृपया मार्गदर्शन करें। समझने में बड़ी भारी भूल है। अब किसी को प्रेत बना दिया जाए तो समझ में आएगा। किसी को प्रेत बना दिया जाए और उसे कहा जाए शरीर लोगे,
बढ़िया वाला शरीर मिल जाएगा, पंडित के घर में पैदा हो जाओगे, खूब भजन करोगे। अभी तो कांटे पर लटके रहते हो, कांटे पर लटके रहते, खाने पीने का तक का कुछ भी नहीं। तो क्या कहेगा, नहीं सृष्टि नहीं चाहिए हमें। वो कहेगा जल्दी करो, हमको जल्दी करो, इस संकट से मुक्ति दो, हमें कहीं जन्म दे दो अच्छी जगह। तब उसके समझ में आएगा कि सृष्टि का प्रयोजन क्या है। सृष्टि का प्रयोजन यही है कि दुख से निवृत्ति और अच्छे अच्छे कर्मों को करने का सुअवसर प्राप्त। जीवों के कल्याण के लिए भगवान सृष्टि करते हैं भाई। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी प्रकृति क्या है, इसे कैसे समझे, और यह महद ब्रह्म क्या है, क्या होता है? महद ब्रह्म भगवान का नाम है, प्रकृति का तात्पर्य भगवान की शक्ति, योग माया। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी मुझे ये भी नहीं समझ आया कि इसमें दिव्य ज्ञान वाली कौन सी बात है। कुछ तो इसमें ठाकुर जी ने बताया है जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया अपने अज्ञानवश। क्या यही दिव्य ज्ञान है कि हम सब जड़ और चेतन के संयोग से बने हैं? अगर हाँ, तो यह जान लेने भर से मुनियों की मुक्ति कैसे हो गई इसी अध्याय के अनुसार? जान लेने का मतलब ये नहीं होता कि केवल सुन लिया वो जान लिया। एक तो हुआ श्लोक का अर्थ जान लिया, और दूसरा होता है कि उसको रियलाइज करना। अब किसी को जैसे अंदर से भगवान का दर्शन हो रहा है, अब वो हंस रहा है और रो रहा है और चिल्ला रहा है, कभी उछलता कूदता है, आप देखने वाले क्या कहोगे, पागल है कोई, पागल है, यही तो कहोगे। अब ये कहीं उसने आपको पकड़ लिया और भगवान ऐसी कृपा कर दें कि उसका अंदर वाला आपके भी अंदर आ जाए, तब समझ में आएगा कि जान लिया। अब तक जाना नहीं था, केवल देखा था, अब जान लिया, अर्थात स्वरूप वो प्राप्त हो गया आपको। तो वो वही दिव्य ज्ञान है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर मैं दुखी हो जाती हूँ, फिर सत्संग की बातें याद आती हैं जिससे मन शांत हो जाता है। महाराज जी श्री कृष्ण के प्रति अभी मेरी पूर्ण शरणागति नहीं हुई है, ऐसे में मैंने केवल वाचिक शरणागति ही ली है। एक संशय है कि मैंने वाचिक रूप से श्री कृष्ण को स्वयं को दे दिया है, पर क्या उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से अपना लिया है, या उन्होंने मुझे अपनाकर अपनी शरण में ले लिया है, या केवल मैं अपनी कल्पना में ही शरण में हूँ? नहीं, कल्पना भी कल्याणकारी है, आप चिंता मत करो, कल्पना भी कल्याणकारी, भगवान के विषय में, संसार के विषय में नहीं, भगवान के विषय में कल्पना भी कल्याणकारी है। और जब आपको भक्त लोग लगेंगे कि हमारे हैं, और भक्तों से प्रेम होगा, भगवान के भक्तों से, भले उनसे परिचय न हो, श्रद्धा और प्रेम होगा, तब समझ लो भगवान भी आपको अपना रहे हैं। भगवान अपना रहे हैं, इसीलिए भगवान के भक्त आपको प्यारे लग रहे हैं। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहुर बसौ सहित भय देहि। वाल्मीकि जी ने कहा है इस बात को। वाल्मीकि जी ने कहा है राम जी से, राम जी ने पूछा था कहाँ निवास करें आप बताइए, मुझे वनवास के लिए आदेश मिला पिताजी की ओर से, तो मैं कहाँ निवास करूं? बोले राम भक्त प्रिय लागहि जेहि, तेहुर बसौ सहित भय देहि। भगवान से कह रहे हैं कि आपके भक्त जिसको बहुत अच्छे लगते हैं, उसके हृदय में आप लक्ष्मण और सीता के साथ निवास करिए। बाद में कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। चित्रकूट का वर्णन तो बाद में किया, पहले आध्यात्मिक विश्लेषण किया। आप उसके हृदय में रहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, प्रभु केवल आप ही को चाहता है, उसके हृदय में वास करो। और जो आपके भक्तों से प्रेम करता है,
उसके हृदय में वास करो। बहुत सारी बातें इस तरह से वाल्मीकि जी ने सुनाई हैं। बाद में कहा चित्रकूट में निवास करिए। तो ये प्रभु के निवास की जगह है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, श्री कृष्ण शरणम मम या हरि शरणम में यदि हम श्री कृष्ण के अन्य ऐसे नाम जो हमें प्रिय हो उन्हें जोड़कर जप करें, जैसे श्याम सुंदर शरणम मम या गिरिधर शरणम मम या अन्य नाम जोड़कर करें, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या यह सही है? क्या उसका प्रभाव भी वैसा ही होगा? नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन ये है कि वो भक्ति का ही है। आप श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर जपो तो ठीक है, लेकिन जो ऋषियों मुनियों ने अनंत काल तक हजारों लाखों वर्ष जप करके श्रवण किया है कान में या हृदय में, वो मंत्र है। और हम अपनी ओर से जोड़ मोड़ करके बना दें, वो मंत्र नहीं माना जाएगा, वो शास्त्र मर्यादा के अंतर्गत नहीं होगा। अपने लिए चलो भाव आपका है तो कल्याण कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मंत्र मान लिया जाए। श्री राधे राधे। आखिरी प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी, संतों की वाणी में आया है कि अगर भगवान सामने भी आ जाएं तो भी नाम को मत छोड़ना। ऐसे में साधन को साध्य से अधिक महत्व देने के पीछे का भाव क्या है, और हमें साधना को ही अधिक महत्व क्यों देना चाहिए? भाई, ये छोड़ने वाली बात तो तब तक रहती है ना जब तक आप साधक में मामूली से हल्के से क्या छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, नहीं तो छोड़ देगा वो। यदि नहीं कहेंगे छोड़ना नहीं तो छोड़ने को तैयार बैठा है वो पहले से, इसलिए सावधान किया जा रहा है। लेकिन यदि वो वास्तव में भक्त हो गया तो वो तो चुप भी कराओ तो चिल्लाएगा, वो भगवान का नाम पुकारेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, उसका काम ही यही है। किशोरी किशोरी पुकारता पुकारता एक राधा रानी को प्रकट कर लिया था। चरित्र है एक भक्त का कि उसकी पत्नी खो गई थी, तो वो किशोरी नाम था, और पुकारता पुकारता वृंदावन आया, फिर यहाँ से बरसाना पता नहीं कैसे पहुंच गया वो, और वही पुकार रहा। अब सखियों से कहा राधा रानी मुझे बुला रहा, मुझे बुला रहा। सखियों ने कहा वो अपनी पत्नी को बुला रहा, तुमको नहीं। नहीं, नाम तो किशोरी मेरा ही है, उसका नाम तो रहा होगा 10-20 साल से, मेरा असली नाम तो किशोरी मेरा है। तो जाकर दर्शन दे दिया। अब पहले तो पुकारता था पत्नी के लिए, अब दर्शन मिल गया तो उसको भक्ति और ज्ञान सब प्राप्त हो गया, तो अब और ज्यादा पुकारने लगा किशोरी किशोरी। तो आज ये जब भक्ति मिलती है ना तो पुकारना अर्थात नाम का आश्रय छूटता नहीं और बढ़ जाता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।